हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट एकेडमी। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, धातु और अधातु। तो देखते हैं कि मेटल क्या है। मेटल इज ए सब्सटेंस दैट लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड इट्स जनरली ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब है कि धातु वो पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और पॉजिटिव आयन को बनाते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये चमकदार भी होते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक है, बिजली और गर्मी को ये अच्छे से पास करते हैं। ठीक है, जब पीटने पर पतली चादर इनकी बन जाती है। ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, क्या है कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है आयरन। ठीक है, लोहा, कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको एक बता देती हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है कॉपर की। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर तो वही है। ठीक है, कूलिंग बर्तन, कुकिंग बर्तन, सॉरी, कुकिंग बर्तन। और जिसका वो होता है एल्युमिनियम का, हीट जल्दी फैलती है उसमें। ठीक है, और जैसे लोहे के हमारे घर में गेट होते हैं, आयरन। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या है, नॉन मेटल क्या है, ए नॉन मेटल इज ए सब्सटेंस दैट अगेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयंस एंड इज जनरली ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल आर यूजली डल एंड ब्राइटल। ठीक है, इसमें मतलब क्या दिया है कि इसमें क्या डेफिनेशन है इसकी। धातु वो पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ठीक है, और नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के खराब कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला था गुड कंडक्टर। ठीक है, लेकिन ये वाला पुअर कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर ये वाला नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने ऊपर बताई थी कि ये शाइनी होते हैं, ये बिल्कुल डल होते हैं, शाइनी नहीं होते। ठीक है, ये जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, कंडक्टर भी अच्छे नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर। ठीक है, ये हमारे पास है इसकी इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक है, आगे हमारे पास है कि रस्ट क्या होता है। रस्ट मीन्स कि जंग लगना। रस्ट मतलब होता है कि जंग लगना। जब आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर क्या बन जाता है, ये जंग लग जाता है इस चीज़ को, ये है रस्ट। ठीक है, बारिश में रखी हुई लोहे की साइकिल या गेट पर जंग लग जाता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में है पुरानी कील होती है, इसको नेल बोलते हैं, पर ब्राउन लेयर दिखती है तो इसका मतलब ये है कि वो रस्टिंग हो गया उसके ऊपर। ठीक है, तो ठीक है ना, जब आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर नमी मिलते हैं तो वे एक भूरा पदार्थ बनता है जिसे हम जंग लगना कहते हैं। ठीक है, आगे है हमारा गैल्वेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जंग से बचाव। ठीक है, इसका क्या है कि आयरन पर जिंक की कोटिंग। ठीक है, आयरन पर जिंक की कोटिंग चढ़ा दी जाती है ताकि वो जंग से बच सके, उसको जंग ना लगे जैसे। ठीक है, तो इसका क्या है कि जैसे है कि पानी की लोहे की पाइप, ठीक है, टीन की बाल्टी, ठीक है, इन पर जिंक कोटिंग होती है, इसलिए वो जल्दी जंग नहीं पकड़ता। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है डक्टाइल। ठीक है, डक्टाइल वो पदार्थ होते हैं जिन्हें हम खींचकर एक पतले वायर में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कॉपर। ठीक है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक वायर बनती है। ठीक है, एल्युमिनियम है, इससे क्या केबल्स बनती हैं। ठीक है, जो गोल्ड है, गोल्ड क्या, वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल ये मेटल है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और है, आपके घर की जो वायरिंग कॉपर से बनी होती है क्योंकि इससे आसानी से तार में खींच सकते हैं, इसलिए ये भी एक अच्छा डक्टाइल है। ठीक है, जिसको हम डक्टाइल को हिंदी में तन्यता कहते हैं। हिंदी में भी हमें पता होना चाहिए।
ठीक है। तो आ गया है हमारे पास टॉपिक है इसके मेटलॉइड्स प्लस सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है मेटल, क्या बताता है इसमें? मेटल ये बता रहा है कि जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, यानी कि ये बिजली और हीट को आसानी से पास करते हैं। ठीक है, करंटली ईजिली से ये इसमें पास करते हैं। ठीक है, ये शाइनी भी होते हैं। ठीक है, अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, डक्टाइल और मेलेबल से होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेटल। ठीक है, आ गया हमारे पास इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो पदार्थ होते हैं जिनमें करंट पास नहीं होता है करंट पास। इसमें तो करंट पास होता है, लेकिन इसमें करंट पास नहीं होता। ठीक है, या मतलब ना के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि इस एग्जांपल बता देते हैं। एक रबड़ है इसकी एग्जांपल, इसकी प्लास्टिक है और वुड। रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता दूं मैं एक इसकी। इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है ताकि करंट बाहर ना जाए। ठीक है, और शॉक भी ना लगे, झटका ना लगे, करंट ना लगे। ठीक है, आगे हमारे पास है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो ना तो मेटल है, मतलब जो ना तो मेटल की तरह अच्छे कंडक्टर होते हैं और ना ही इंसुलेटर की तरह बुरी तरह बंद होते हैं। जैसे इस एग्जांपल है सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, जैसे इसकी एक इनकी जो कंडक्टिविटी है ना, इसकी जो कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी कंडक्टिविटी भी डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, आगे ये जो सिलिकॉन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का किंग माना जाता है इसे। ठीक है, और आगे हमारे पास है क्या? सोल्यूशन। जो टॉपिक है ये सोल्यूशन। जब कोई सब्सटेंस किसी लिक्विड में पूरी तरह घुल जाए उसे हम सोल्यूशन कहते हैं। दिस इज़ अ वेरी इजी एग्जांपल। जब कोई सब्सटेंस किसी लिक्विड में पूरी तरह घुल जाए उसे हम सोल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास पानी प्लस चीनी। ठीक है, पानी सॉल्वेंट है जो घुलाता है, पानी घुला रहा है उसे बोलते हैं, जो घुला रहा है विलायक, इसको विलायक बोलते हैं। ठीक है, जो घुलाता है वो पानी होता है। और ठीक है, और सल्यूट है जो घुलता है, चीनी घुलती है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, हमारे पास ये सोल्यूशन है, इसका बना सॉल्वेंट ओवर सल्यूट, विलायक ओवर विलय। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है कि टाइप ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो हम ये देखेंगे बाकी डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, ये सारे सोल्यूशन आज हम अब पढ़ेंगे। हमारा पहले क्या टाइप है? डाइल्यूट सोल्यूशन, पतला घोल। जिस सोल्यूशन में सल्यूट की मात्रा कम होती है उसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल है हल्की मीठी चाय। ठीक है, पानी में थोड़ा सा नमक मिला के जो घोल बनता है उसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब गाढ़ा घोल, थोड़ा सा गाढ़ा होता है वो। ठीक है, गाढ़ा घोल जिस सोल्यूशन में सल्यूट की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है उसे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भी कहा जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है बहुत ज़्यादा मीठी चाय। ठीक है, ये तो हल्की मीठी चाय है ना, ये बहुत मीठी चाय है, बहुत। ठीक है, तो आ गया हमारे पास गाढ़ा शरबत। इसकी एग्जांपल दो एग्जांपल बता देती हूँ। इसकी एक एग्जांपल है गाढ़ा शरबत। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता दूँ। एक ही गिलास पानी में जैसे 5-6 चम्मच डाल दो, या कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भी बन जाएगा, ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? संतृप्त घोल। मैं घोल वो लिखना भूल गई, जो कि होता है। ठीक है, ये क्या बोलता है? ये सोल्यूशन में सल्यूट की मात्रा घुल जाती है और अब और नहीं घुलता। ठीक है, जितना घुलना है घुल गया है। ठीक है, मैक्सिमम वो घुल चुका है, तो उसे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन भी कहते हैं।
ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि पानी में इतना नमक डाल दो, अब वो नीचे बैठने लगा। ठीक है, इतना नमक उसमें डाल दो कि अब वो जो उसकी परत है वो नीचे बनने लग पड़ी नमक की। ठीक है, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है रियल लाइफ, आप चाय में चीनी डालते हो। ठीक है, चीनी डालते जाओ, एक पॉइंट आता है कि जब चीनी घुलना बंद हो जाती है, नीचे बैठना, उसकी परत बनना शुरू हो जाती है, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये वाला अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ये होता है असंतृप्त। असंतृप्त मतलब कितना गाढ़ा होता है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। ऐसे सोल्यूशन जिसमें अभी और सल्यूट घुल सकता है उसे हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। पानी में थोड़ा नमक डाला और वो घुल गया। ठीक है, अभी और डाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल है, अगर आप चीनी डालते जाओ तो वो घुलती जा रही है। ठीक है, सोल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है कि उसमें चीज़ डालते जाओ वो भी घुल रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास आगे क्या आता है, अब तो हमारे पास ये है डिस्पर्शन में, आपको इसके बाद में बढ़ाती हूँ। ठीक है, जैसे इसके अगर आप गैस प्लस द्रव्य मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोरा। कोरा तो पता ही है ना, सुबह सुबह डलता है वो घास के ऊपर जो होता है। गैस प्लस द्रव कोरा, गैस प्लस गैस इक्वल टू वायु। ठीक है, गैस प्लस ठोस धूल। ठीक है, धूल प्लस द्रव, सॉरी द्रव प्लस द्रव पानी होता है, द्रव प्लस ठोस शरबत बन जाता है, द्रव प्लस गैस कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, गैस प्लस द्रव ग्रीस या आटा, आटा गूंथते हैं ना, वो थोड़ा ठोस भी होता है द्रव्य भी होता है। ठोस प्लस गैस तकिया, तकिया देखो हमारा कितना सॉफ्ट भी होता है, मतलब थोड़ा सा ठोस होता है, थोड़ा सा उसमें गैस भी भरी होती है उसमें, वो होता है तकिया। ठोस प्लस ठोस बन जाता है हमारा मिश्र धातु। ठीक है, अब हमारे पास आगे डिस्पर्शन क्या होता है। जिस चीनी के जो हमारे घर में जब चीनी के दाने जो गिरे हुए होते हैं उसके आसपास चींटियों का ढेर लग जाता है। ठीक है, उनका चींटी को जमा होना ही हम परिप्रेक्षण कहा जाता है, डिस्पर्शन कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारा पायस। पायस क्या होता है, दाल में जब हमारी मम्मी हमें दाल देती है उसके ऊपर से वो घी भी डालती है, और दाल में जब वो ऊपर गोल गोल सी छोटा दिखाई देता है ना, जो घी से बन जाता है, उसे हम पायस कहते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है मेटलर्जी। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धातु का। ठीक है, जैसे क्या होती है ये धातुक्रम। ठीक है, बताइए। तो इसमें आता है कि मेटलर्जी वे प्रोसेस है जिसमें हम अयस्क, ठीक है, जिससे हम अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। धरती पे माइनिंग होती है, जब खनिज, धरती से मिलने वाले सभी खनिज जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। कुछ भी मिलता है, ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर आदि कुछ भी। फिर देखो क्या होता है, ये मिले, ये होते हैं खनिज, ये सारे मिल गए, लेकिन इसमें से जो हमारे लिए काम के हैं, ठीक है, ये हमारे लिए काम के हैं तो ये हमने साइड कर लिए। तो ठीक है, ये होते हैं अयस्क। ठीक है, अब देखो इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल बनेगी कि जो सभी अयस्क, ये जो ये है ना, ये तो खनिज हैं सारे ढूंढे, ये देखो ये सारे ढूंढे, ये हमने इम्पोर्टेंट वगैरह जो है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे वो हमने छांट के निकाल लिए। तो इसमें क्या बना कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, तो आगे है कि हमारे जो ओर्स का शुद्धिकरण है वो किस किस मेथड से होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे हम ओर्स से इम्प्योरिटी को हटाते हैं, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे मेथड हमारा क्या है, हैंड पिकिंग, हाथ से अलग करना। ठीक है, हाथ से बड़े बड़े अशुद्ध कण को अलग करना। ठीक है, जैसे कोयले से पत्थर निकालना, ये हो गया एक। आ गया हमारा वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है कि
पानी के फ्लो से हल्की इम्प्योरिटी बह जाती है और भारी और जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, जैसे सोना निकालने में। ठीक है, ये हमारी ये वाली एग्जांपल होगी। आगे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। जब ओर्स, ठीक है, मैग्नेटिक होता है तो मैग्नेट से उसे अलग किया जा सकता है। जैसे आयरन ओर है, उसको मैग्नेट से अलग कर सकते हैं आप इजीली से। ठीक है, तो ये तरीके हैं इसको साफ़ करने के। ठीक है, इसकी जो इम्प्योरिटी को हटाने के लिए। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, झाग विधि, झाग फेन प्लवन विधि। ठीक है, ये होती है जो सल्फाइड ओर के लिए यूज़ की जाती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओर्स को पानी प्लस ऑयल के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, एयर बबल्स इसमें पास करते हैं जब ये, तब और फॉर्म के साथ ये ऊपर ऊपर आ जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कॉपर का। ठीक है, ये हो गया। हमारे पास आगे आगे क्या है, मैकेनिकल ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, ये क्या, ओर्स और गैंग के जो वेट डिफरेंट के आधार पर इसको सेपरेशन होता है। ठीक है, वेट के आधार पर इसका सेपरेशन होता है। जैसे भारी और जो वो नीचे बैठता है और हल्की इम्प्योरिटी ऊपर रह जाती है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि ये जो है विधि ये किन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे हमारा क्या है, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में क्या है, ओर्स को ऑक्सीजन और की ऑक्सीजन की प्रोसेस में होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन की प्रोसेस में, सॉरी, और क्या है, ये जो होता है ना रोस्टिंग जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में की जाती है। ठीक है, जैसे सल्फाइड ओर्स को ऑक्सीजन मतलब हवा की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। ठीक है, इससे सल्फाइड जो होते हैं वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ठीक है, इसमें जो सल्फाइड हैं वो ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है जिंक सल्फाइड, ये क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, सल्फाइड जो होते हैं वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आगे क्या है, आगे हमारे पास क्या है, कैल्सिनेशन। ठीक है, ये जो होती है ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है। जो पीछे वाला था रस्टिंग था ना, हाँ रोस्टिंग, रोस्टिंग था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ये क्या होती है, कैल्सिनेशन ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है। ठीक है, मेनली कार्बोनेटोड्स के लिए यूज़ की जाती है ये। ठीक है, आगे हमारे पास रिडक्शन, मेटल ऑक्साइड को ये मेटल में कन्वर्ट कर देता है। यही स्टेप है जहाँ एक्चुअल मेटल हमें मिलता है। ठीक है, आगे हमारे पास है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन के बाद ही मेटल मिलता है जो कि वो इम्प्योर होता है। ठीक है, धातु की 100% शुद्ध करने की प्रक्रिया को हम शोधन कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कैसे होता है शोधन, कैसे होता है, मेन मेथड ऑफ रिफाइनिंग। ठीक है, मेन मेथड क्या है इसका, क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इसका बताती है कि एक एनोड होता है और एक होता है कैथोड। ठीक है, इसका प्रोसेस है कि, ठीक, इसका क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, विद्युत शोधन। ठीक है, ये एक मेथड है जिसमें इम्प्योर मेटल को इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी की मदद से प्योर मेटल में बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कॉपर, इसमें कॉपर, जिंक और सिल्वर। ठीक है, ये इनको जिंक, कॉपर और सिल्वर को रिफाइन करने में ये यूज़ होता है। सेटअप कैसे इसका अरेंज करेंगे, जैसे इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। वैसे तो मैं आपको थर्ड वाला भी बता दूंगी। पहला हमारे पास क्या है, एनोड। ठीक है, जिसको हम धनाग्र कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। यहाँ ये इम्प्योर मेटल लगाया जाता है। ठीक है, कैथोड क्या होता है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होता है। यहाँ पे प्योर मेटल की एक पतली शीट लगाते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जैसे उसी मेटल का एक सॉल्ट सोल्यूशन लगाया, जैसे कॉपर रिफाइनिंग में कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4। आगे हमारा प्रोसेस क्या है इसका, स्टेप बाय स्टेप आते हैं। जैसे एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और सोल्यूशन में वो डिजोल्व कर जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको इसका बता दूं, ये एनोड का पॉजिटिव और करो। ठीक है, मतलब क्या है इसका, इम्प्योर मेटल धीरे धीरे
घुलता जाता है, ठीक है। इनसेब्यूबल जो इनसॉल्यूबल है जो इम्प्योरिटी वो नीचे गिरती है, एनोड का पॉजिटिव ये है, ठीक है। आगे हमारे पास कैथोड क्या है, कैथोड का कैसे, कैथोड का जो कैथोड पर क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसका बताती हूँ कि इसके ऊपर होती है रिडक्शन, इसकी होती है रिडक्शन। सोल्यूशन में मौजूद मेटल्स आयन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और प्योर मेटल बनकर कैथोड पर वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसकी रिएक्शन मैं लिखती हूँ यहाँ पे, सॉलिड, ठीक है। मतलब क्या है, कैथोड मोटा होता जाता है, प्योर मेटल जमा होता जाता है, ठीक है। आगे क्या है, एनोड में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, कैथोड में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। नीचे कीचड़ जैसा मटेरियल जमा होता है तो फिर एनोड मर्ज होता है, इसमें गोल्ड सिल्वर जैसे वैल्यूएबल मेटल भी हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा कि मैंने बताया है कि एनोड में डिसॉल्व होता है, ठीक है, और कैथोड में डिपॉजिट होता है, ठीक है। ये था हमारा मेन मेथड ऑफ रिफाइनिंग। हमारा जो अगला छोटा सा टॉपिक है वो है अलॉय, मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है, ये सारा जो है सेटअप मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अलॉय, ये क्या होते हैं, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल को मिलकर जब ये एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे हम अलॉय कहते हैं, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। ये मिक्सर होता है लेकिन इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं ओरिजिनल मेटल से अलग और बेहतर होती हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो अलॉय क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, इनका क्या पर्पस है, ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ अलॉय ये मैं आपको सारे ही बताऊंगी, ठीक है। पहले तो आपको मैंने बता दिया कि अलॉय क्या होता है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल से मिलकर एक नया पदार्थ जो बनता है उसके हम अलॉय कहते हैं। जैसे अलॉय है हमारे पास ये ब्रास, ठीक है, पीतल, ये बनेगा जिंक और कॉपर को मिक्स करके, ठीक है, इन दोनों से एक नया अलॉय बन जाता है, ठीक है। अलॉय देखो कैसे बनते हैं, मेटल को मेल्ट करके, ठीक है, पिघलाकर फिर मिक्स करके ठंडा करके अलॉय बनाया जाता है, इसे हम फ्यूजन मेथड भी कहते हैं। इस वाले को हम ठीक है, इसको हम फ्यूजन मेथड भी कहते हैं। अब अलॉय बनाए क्यों, मतलब क्यों बनाते हैं हम अलॉय, बनाते क्यों हैं, ये बनाते हैं हम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इम्प्योर हो सके, ठीक है, इम्प्रूव हो सके। जैसे कि इसकी स्ट्रेंथ है, मजबूती है, मजबूती को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जंग से बचाने के लिए, इसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, दिखावट को सुधारने के लिए, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए ये बनाए जाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके जो टाइप्स भी होते हैं कि मिश्र धातु के जो प्रकार हैं वो भी, एक होमोजीनियस अलॉय होता है, एक हिट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस मैं आपको वैसे फटाफट बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है। होमोजीनियस अलॉय क्या होते हैं, जो कंपोजिशन हर जगह सेम होता है इनका, जैसे एग्जांपल है ब्रास, ठीक है। हिट्रोजीनियस अलॉय जैसे कंपोजिशन इसका हर जगह सेम नहीं होता, इसका जो, ठीक है, कंपोजिशन का हर जगह सेम नहीं होता, जैसे एग्जांपल है कुछ स्पेशल इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है। जैसे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट अलॉय है, हमारे पास ये है ब्रास, ठीक है, ये पीतल, ठीक है, ये बनता है कॉपर और जिंक से, बर्तन ये सजावटी सामान भी होता है, ठीक है। ये मैंने आपको याद करने के लिए, पीतल है हमारे पास, पीतल का ताज, ताज का क्या बना, ज से जस्ता, ता से तांबा, ऐसे इजली याद रह जाता है, मुझे तो ऐसे रहता था, मैंने इसलिए आपको भी बता दिया, ठीक है। आगे हमारे पास है ब्रोंज, जो होता है कांसा, ठीक है। ब्रोंज कांसा मतलब जो कांसे की, हमारे जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो वहाँ
आंटी बेल मारती थी तो वो कैसी साउंड करता था, टट 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 ऐसा साउंड करता था। फिर हम इससे एक टीन बनाएंगे, ट से तांबा बना देंगे। ठीक है, ये मतलब थोड़ा थोड़ा सिमिलर है तो आपको ऐसे याद रह सकता है। ये है एक गोल्ड गोल्ड, ठीक है, रोल गोल्ड, तो सोना चांदी। ठीक है, इसका चांदी एल्यूमिनियम, इसका सोना EU। ठीक है, तो आगे हमारा रंगा टांका, जो बिल्कुल सटीक होता है। जो हमारा टांका होता है ना, हमारा बिल्कुल सटीक होता है। स से सीसा, ट से टीन। ठीक है, जब हमारे ये देखो 2 वायर हैं, इनको आप रंगा टांका, इसको हम ये फिलिंग करनी है यहाँ पे। तो किससे बनेगी? टीन की जो तार होती है ना, जो कौन से इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, वो कौन से होते हैं, वेल्डिंग वाले। तो वो टीन को जो टीन की वो लंबी सी वायर होती है, इसको पिघला पिघला कर वो इसके पूरी सेटिंग कर देते हैं। ठीक है, टीन की होती है वो। आगे हमारे मुद्रण धातु, जो प्रिंटिंग और टाइपिंग में काम आती है, वो बिल्कुल एकदम सटीक होती है। ठीक है, ये सटीक होता है। रंगा टांका बिल्कुल सटीक लगाना पड़ता है सही से। और ये प्रिंटिंग में टाइपिंग एकदम सटीक होता है। ठीक है, इसका एकदम से याद कर रखेंगे हम एंटीमनी, स से सीसा, टी से टीन। ठीक है, मुद्रा धातु, ये है क्वाइन मिक्स। ठीक है, ये जो क्वाइन होता है, जो जिससे क्वाइन में जैसे मुद्रा धातु वो है जिससे क्वाइन बनता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि अलॉय क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। इसलिए क्यों बनाए, क्वाइन बनता है इससे, मुद्रा धातु से। तो फटता नहीं है वो क्वाइन, नोट फटता है, क्वाइन थोड़ी फटता है, फटता नहीं है। इससे आप ट्रिक से याद रख सकते हो। ता से तांबा, ट से टीन, फ से फास्फोरस। ठीक है, आगे हमारा है जर्मन। जर्मन से आप ऐसे याद रख लो, जर्मन हमारे नेताजी जर्मन गए थे। ठीक है, तो वो वहाँ से जस्ता, तांबा और निक्कल ये सब लाने गए थे। ठीक है, हमारे नेताजी जर्मन गए, वहाँ से जस्ता, तांबा और निक्कल लाने गए थे। आगे हमारा गन मेटल। गन को बहुत इससे याद रख सकते हैं आपकी, गन को बहुत स्ट्रांगली पकड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत टाइट से पकड़ना पड़ता है गन को। ठीक है, तो ये ताजा से बन जाएगा तांबा, ट से बन जाएगा टीन और ता से बन जाएगा जस्ता। ठीक है, ये था हमारा इम्पोर्टेंस अलॉय। ये टॉपिक हमारा छोटा ही था, इसलिए ये यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है।